हमारे साथ जाहिद साहब मौजूद हैं, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। सलीम खालिक साहब, अगर हम फ़खर ज़मान की बात करें, आपको क्या लगता है फ़खर ज़मान बड़े मैच में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे और इस तरह से एक स्ट्राइक रेट पर भी एक प्लेयर की असर पड़ता है, क्या लगता है अब वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे? और चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में जो उनकी इनिंग्स सबको याद होगी, बड़े मैच में भी परफॉर्म करेंगे, फिक्र न करें आप। लेकिन होता ये है कि शुरू में ही विकेटें गिरती रहती हैं तो अपना नेचुरल गेम खेल नहीं पाते। अक्सर जब कभी विकेट गिर जाती है तो दूसरा जो इस तरह का फखर का जैसा प्लेयर होता है वो थोड़ा सा मोहतात हो जाता है कि यार इस मौके पर अगर मैं भी आउट हो गया तो टीम और प्रेशर में पड़ जाएगी। तो उस वजह से वो फिर थोड़ा सा देखभाल के ज्यादा खेलता है। लेकिन अगर हम एक और चीज देखें, यहाँ साहबजादा फरहान के छक्कों का तो बड़ा जिक्र है दो, लेकिन साहबजादा फरहान का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम है। साहबजादा फरहान का मसला ये है कि एक छक्का वो लगा देते हैं, उसके बाद फिर 4-5 डॉट बॉलें उनकी होती हैं। चौका लगाए तो फिर डॉट बॉल होती हैं। उनको थोड़ा सा इससे मेहनत करनी पड़ेगी स्ट्राइक रोटेट करने पर कि भाई चलो एक छक्का लगा दिया, अब तुम दोबारा नहीं मानना चाह रहे, सिंगल ले लो, डबल बना लो, इस तरह का स्ट्राइक रोटेट करो ताकि स्कोर बोर्ड चलते रहे। पहली बॉल पे आपने छक्का लगा दिया, 5 डॉट बॉलें खेली, ओवर में 6 बने, फायदा क्या हुआ उस चीज का? इधर थोड़ा लैग करते हैं ये इनको जरा फरहान, अब ज्यादा फरहान को इस चीज को देखना पड़ेगा। फखर हमारी टीम के वन ऑफ द 2, अगर मैं मैच विनर कहूँ, जो हकीकी मैच विनर्स हैं वो एक शाहीन है और एक फखर है। बॉलिंग में शाहीन, बैटिंग में फखर। वैसे तो कोई भी कभी एक आध मैच में चल जाता है, स्कोर कर जाता है। बिल्कुल सलीम साहब, यहाँ पर सवाल ही ये है कि फ़खर नो डाउट बहुत अच्छे जो हैं वो बैट्समैन हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगेन वही बात कि कंसिस्टेंसी नहीं है, हम हर मैच के लिए रिलाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, दूसरे मैंने आपको बड़ा एक इसका रीजन बताया है ना, जिस दिन कभी ऐसा हो कि दूसरा प्लेयर भी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा हो और हमारा स्कोर सही चल रहा हो, आप देख लीजिएगा फखर किस तरह से खेलता है। अभी उनको अपना नेचुरल गेम खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा ना। हमारी टॉप ऑर्डर बैटिंग इतनी बुरी तरह नाकाम होती है कि फिर सारों के ऊपर ही प्रेशर पड़ जाता है। कभी ऐसा हो कि थोड़ा अच्छा आगाज मिल जाए, थोड़ा करें रन, फिर देखिए आप यही कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस से खेलते हुए आपको नजर आएंगे। क्योंकि बात यही है कि कागज पर बहुत अच्छी टीम हमें नजर आ रही होती है, लेकिन ऑन फील्ड हमारी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इवन यूएई और ओमान के खिलाफ भी कोई ऐसा नहीं था कि सही हमारे बैटर्स बहुत डोमिनेट कर गए थे या बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया था। इधर देखना पड़ेगा। बिल्कुल जाहिद साहब, वो बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आती है। हमने इससे पहले अगर हम ओमान की बात करें, यूएई की बात करें, जो पिछले मैचेस खेले गए, उस तरह की एग्रेशन हमें नज़र नहीं आया हमारी टीम के प्लेयर्स में, चाहे वो बॉलिंग साइड से हो या बैटिंग साइड से हो। फिर उसके बाद आज के मैच में अगर दोनों टीम की ओपनिंग पेयर्स की बात करें तो जो ओपनिंग डोमिनेंस उनकी जोड़ी के सामने हमारे सामने आती है, उनकी जोड़ी की तरफ से, वो हमारी ओपनिंग में नहीं आती है। मैच स्टार्ट होता है लेकिन हम स्टार्ट में ही क्यों प्रेशर ले लेते हैं? देखिए उस्ता, जब टीम यहाँ से रवाना हुई थी, यहाँ से बांग्लादेश गई, फिर वेस्ट इंडीज़ गई, वहाँ से फिर ट्राई सीरीज़ अरेंज की गई, वहाँ पे गई टीम, फिर एशिया कप में आई है। इसका टूर का मकसद तो यही था कि प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस आएगा प्लेयर्स में, और यकीनी तौर पर टीम की बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम कई दफ़ा जिक्र करते हैं कि नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद हारिस मुसलसल 22 मैचेस खेल चुके हैं। इसी तरह से हसन नवाज़ 22 मैचेस खेल चुके हैं। सलमान आगा कप्तान हैं, 28 मैचेस खेल चुके हैं और 26 में कप्तानी कर चुके हैं। तो अब ये कह देना कि ये नए खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी नहीं हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद, एशिया कप में आने के बाद टीम ऐसा लगता है जैसे एक अनजाने से खदशात का शिकार है। और फिर इंडिया के साथ जो कुछ हुआ, एक प्रेशर तो होगा यकीनी तौर पर, और शायद ये प्रेशर का ही नतीजा था या इस चीज़ का, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने वजाहत नहीं की। कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल मनसूख कर दी गई है। दोनों कप्तानों का ओपनिंग पेयर का आपने जिक्र किया है, तो ऑन पेपर हम बार बार जिक्र कर चुके हैं। अभिषेक शर्मा जो है नंबर 1 पे आते हैं उनके, तिलक वर्मा पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी जो है इब्तदाई 10 में शामिल नहीं है। आप देखें कि बाबर और रिजवान, जिनको बड़े अरसे से नहीं खिलाया जा रहा, वो तनज़ली की तरफ गामज़न है और 22 और 24 नंबर पर मौजूद हैं। इब्तदाई तौर पर इंडिया के बैट्समैन जो है हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, उनका ओपनिंग स्टैंड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ तीनों मैचों में साइम को मौका मिला, तीनों मैचों में वो 0 पर आउट हो गए, 8 मैचों में 4 उनके डक हैं। इसी तरह साहबजादा की एक इनिंग्स निकाल दी जाए तो साहबजादा ने भी मायूस किया। स्ट्राइक रेट भी जैसे बता रहे हैं सलीम साहब कि उनका नीचे आ चुका है।
इसलिए पाकिस्तान का और इंडिया का बज़ाहिर ओपनिंग का मुवाजना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम तो सिर्फ इसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं कि प्लेयर जो हैं अब वो ज़रा एतमाद के साथ खेलें, क्योंकि हार जीत और क्योंकि नए नहीं है हमारे प्लेयर, ये अचानक उसका प्रेशर ले लेना है इन्होंने। अच्छा स्टैंड मिलेगा तो बाद में आने वाले भी अच्छी बैटिंग कर सकेंगे। इब्तदाई विकटें पावर प्ले में 2 या 3 विकटें पाकिस्तान की अगर गिर जाती हैं तो फिर आने वालों पर प्रेशर पड़ जाता है, फिर बड़ा स्कोर बनाने में टीम कामयाब नहीं होती। बज़ाहिर देखा जाए ऑन पेपर और परफॉर्मेंस इंडिया के ओपनर ज़ाहिर है बेहतर दिखाई देते हैं। शुभमन गिल जो है बहुत ज़्यादा T20 नहीं खेलते और टेस्ट सीरीज़ जैसी कि खेले थी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भारत ने, उसका शायद इनको सिला दिया गया, टीम में लाया गया। टेक्निकली लिहाज से शुभमन गिल बहुत बेहतर हैं, तो यहाँ पे अभी तक तो अभिषेक के साथ शुभमन गिल आते हैं। फिर संजू सैमसन को इन्होंने पिछले मैच में जल्दी भेज दिया था, बल्कि ओमान के ख़िलाफ़ इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि सूर्या कुमार यादव वाहिद उनके खिलाड़ी थे जो बैटिंग के लिए खुद आए ही नहीं, और संजू सैमसन ने गालबन 54 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच भी करार पाए थे। तो इब्तदाई तौर पर देखा जाए तो उनके ओपनर जो हैं रिकॉर्ड्स के लिहाज से हमसे बेहतर दिखाई देते हैं। बिल्कुल, और उनकी जो मैच को स्टार्ट करने की स्ट्रेटजीज हैं हमें वो भी ज़रा मुख्तलिफ दिखाई देती हैं, वो थोड़ा सा चेंज भी कर रहे हैं। तारिक सईद साहब क्रिकेट कमेंटेटर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें अपने ट्रांसमिशन में वेलकम कहूँगी। बहुत शुक्रिया तारिक सईद साहब आपके वक्त का। कहिएगा सबसे पहले, आज तमाम तर तनाज़ात के बाद एक प्रेशर के साथ और एक नई हाइप के साथ पाक भारत मैच होगा फिर से एशिया कप में, ये दूसरी बार आमने सामने होंगे सुपर 4 मरहले में। आज के कंपटीशन से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? जी, सबसे बड़ी तवक्को तो हमें यही रखनी चाहिए कि पिछले मैच से पहले या बाद में जो कुछ हुआ, अब वो पाकिस्तान इंडिया का जो एक खेल का मैदान और ख़ासतौर पर ये जो क्रिकेट थी जो हमेशा एक ब्रिज का ही काम करती रही है, बड़े बड़े मुश्किल हालात आए हैं इस दौरान, कभी भी वो मैदान पर कभी हमने खिलाड़ियों के दरमियान सियासत नहीं देखी थी। तो उम्मीद करेंगे कि वो ना हो आज के मैच में और किसी तरह की कोई बदमज़गी ना हो, तो ताकि खेल जो है वो खेल ही रहे, तो वही सबसे बड़ी बात होगी। और जाहिर है इसकी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय खिलाड़ियों पर भी है, और खेल की जो स्पिरिट है उसके मुनाफी कोई इक़दाम नहीं होना चाहिए। तो बाकी हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान टीम जो है वो पहले से बेहतर करेगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इतना बुरा और हो सकता है बैटिंग के साथ जितना पहले मैच में हुआ था। और होना यही चाहिए कि टॉस जीतें तो पहले मैच के बरस जो है ये आज बॉलिंग करने के लिए जाएं, क्योंकि दुबई की पिच पे हमने देखा है कि पहले वक्त में एक तो बहुत ज्यादा स्लो होती है, फिर शाम को जो फ्लड लाइट्स हैं वहां पर गेंद जो है वो बहुत ज्यादा सीम और स्विंग होती है, खासतौर पर सीम होने लगती है गेंद। तो वो जो पहले 2-4 ओवर होते हैं वहां पर अक्सर टीमों की 2-2, 3-3 विकेटें गिर जाती हैं। तो और दूसरे वक्त में जो स्पिनर हैं उनको खातिर खास ग्रिप भी नहीं मिलती। ये रात में हमने देखा है बांग्लादेश श्रीलंका के मैच में। तो पाकिस्तान को आज अगर टॉस जीतता है तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए, शाहीन अफरीदी को गेंद को स्विंग करने का मौका देना चाहिए, और फिर पाकिस्तान जो है वो खेल में रहेगा। उसके बाद अगर शुरू में विकेटें मिल जाती। तारिक सईद साहब क्या कहेंगे आज के मैच की स्ट्रेटजी के हवाले से बात करें, फास्ट बॉलिंग के हवाले से स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए या उस पर इन्हिसार कितना होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो हमारी ओपनिंग पेयर है हम उसको बड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है आज के मैच में उनकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? देखिए, 3 विकेटों पर खासतौर पर ये जो दुबई की पिच पे आप 1-2 ओवर जो है ये ओपनर ये संभल कर खेल सकते हैं। इसमें कोई आप लाहौर की तरह या यहाँ पे आप जोहानिसबर्ग की तरह नहीं कि आप पहली गेंद पर जो है या लीग क्रिकेट की तरह आपने पहली